हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर भरना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान से तरीके से। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, इसके जो गूगल सर्च बार होता है यहाँ पर लिखेंगे ई फिलिंग इनकम टैक्स और एंटर कर देंगे। तो इसमें सर्च में सबसे ऊपर में दिखाता है ये वाली साइट, जिसमें www.incometax.gov.in वाली जो साइट दिखा रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का पेज इसमें ओपन हो जाता है। इसमें टॉप में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक बटन दिखा रहा है रजिस्टर का, दिखा रहा है एक दिखा रहा है लॉगिन का। अगर आप पहले भी अपना आईटीआर भर चुके हैं तो आपके पास लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। यूज़र आईडी जो कि आपका पैन कार्ड होता है, पैन नंबर होता है, उससे कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं बनाया तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि किस तरह से हम अपना यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने पहले क्रिएट किया हुआ है, तो इसको हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन बटन पे जाएंगे। अब लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। इसमें आप एंटर योर यूज़र आईडी, यूज़र आईडी में क्या डालना है, आपको अपना पैन नंबर डालना है। जैसे यहाँ दिखा ना यूज़र आईडी, यूज़र आईडी क्या होता है, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। अपना पैन नंबर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपका जो सिक्योर एक्सेस मैसेज है वो डिस्प्ले होगा। और उसके बाद में यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे और अपना पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद में अगर आप पासवर्ड अपना भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप रिकवर कर सकते हैं। और पासवर्ड डालते ही फिर आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करते ही कुछ इस तरह का पेज आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना नाम दिख रहा है, आपका पैन नंबर दिख रहा है, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और इनको अपडेट करने के ऑप्शन दिख रहे हैं। अब आपको अगर अपना आईटीआर भरना है तो उसके लिए आपको अपनी इनकम डिटेल्स चाहिए। आपकी साल भर में क्या क्या इनकम रही है, क्या क्या टीडीएस कटा है, या आपके एम्प्लॉयर ने आपको जो पेमेंट किया है उसके ऊपर कितना टैक्स जमा किया है, वो सब की डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, फॉर्म 16 में मिलेगी। और वही डिटेल आपके फॉर्म 26 AS में मिलेगी। तो फॉर्म 26 AS आप यहाँ से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, इसके यहाँ ई फाइल में जाएंगे, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के बगल में ई फाइल का ऑप्शन है। ई फाइल में नीचे आएंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न्स और इसके बाद में यहाँ पर आता है व्यू फॉर्म 26 AS, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये लिख रहा है यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द टीडीएस सीपीसी वेबसाइट टू व्यू फॉर्म 26 AS टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मतलब ये वाले विंडो से दूसरे वाले विंडो पे ये डायरेक्ट कर देंगे। तो कंफर्म पे हम क्लिक करते हैं। अब इस तरह कुछ पेज दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर अटेंशन टैक्स पेयर्स वाले पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे में, यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब कुछ इस तरह का पेज आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें क्या दिख रहा है, असेसमेंट ईयर, व्यू एज, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर में सेलेक्ट करेंगे 24-25 और व्यू एज HTML कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ व्यू डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं। ये क्लिक करें तो हमारा जो फॉर्म 26 AS ओपन हो चुका है। इसको हम स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप देखिए आपका पैन नंबर दिख रहा है, करंट स्टेटस दिखा रहा है, एक्टिव ऑपरेटिव फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो कि हम ओपन सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, मतलब 23-24 फाइनेंशियल ईयर की जो भी आपकी टैक्स वैक्स है वो आप असेसमेंट ईयर 24-25 में हम डालेंगे। और यहाँ पे नेम दिखा रहा है, आपका एड्रेस जो आपने पैन कार्ड जब बनाया होगा तो उस समय जो डाला था। और इसको थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, नेम ऑफ डिडक्टर, जो भी आपका टैक्स काटा है उनके ये टैन नंबर दिया हुआ है, उन्होंने कितना आपको अमाउंट क्रेडिट किया और उस क्रेडिट अमाउंट के ऊपर कितना आपसे टीडीएस सबमिट किया है, वो यहाँ पे डिटेल आ रही है। अब इसी को देखते हुए हम अपना आईटीआर भरेंगे। इसको और ऊपर करते हैं, कोई रिफंड वगैरह है वो सभी डिटेल यहाँ पर दी जाती है। अगर आपको यही फॉर्म डाउनलोड करना है तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे ऊपर क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक किए और ये यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका पैन कार्ड का 26 AS फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। इसमें भी सेम वही डिटेल्स हैं, लेकिन इसको आप सेव करके रख सकते हैं। तो हम खुला रहने देते हैं और अपने इस वाले फॉर्म पे आ जाते हैं, ई फिलिंग इनकम टैक्स वाली वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024 फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। अगर हमने पहले फॉर्म भरा है तो पूरा नहीं हुआ है तो वो रिज्यूम फिलिंग करके करेंगे, लेकिन हम नया फॉर्म भरते हैं तो फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो हम इस साल के लिए भर रहे हैं 24-25 करंट AY के लिए। इसको हम ऑनलाइन भरेंगे, ऑनलाइन क्लिक करते हैं। ये क्लिक करते ही हमारे यहाँ पे क्या आ गया, कंटिन्यू का बटन आया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले भरा था तो उसको छोड़ देते हैं, हम नया फॉर्म भरते हैं। पहले भरा है तो आपने पहले भर के मान लो बीच में आपका लिंक कट गया या आप दोबारा भरना चाहते हैं तो एज ए ड्राफ्ट वो सेव हो जाता है और उसको दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ नया करेंगे। टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, ये क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर, ये क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। इंडिविजुअल हैं या HUF हैं या अदर्स हैं, तो हम इंडिविजुअल भरेंगे एज ए इंडिविजुअल। कंटिन्यू। अब कौन सा फॉर्म भरेंगे, अभी हम ITR 1 के बारे में देखते हैं। ITR 1, 2, 3 सबकी अलग अलग इनकम के हिसाब से इसमें है, लेकिन जनरली ITR 1 हम भरा जाता है जो नॉर्मल सैलरीड पर्सन होता है या किसी की कोई इनकम नहीं है तो भी अगर उसको टैक्स आए तो उसको रिटर्न लेने के लिए ITR 1 भरा जाता है। तो प्रोसीड विद ITR 1 ऐसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्लीज नोट न्यू टैक्स रेजिम इज डिफॉल्ट रेजिम। अभी हम करेंगे इसमें फॉर्म खोलते ही इसमें हमारा जो न्यू टैक्स रेजिम है वो डिफॉल्ट रहती है इसमें, और उसमें क्या होता है न्यू टैक्स रेजिम में हम ये सब एप्लीकेबल नहीं होता है। न्यू टैक्स रेजिम जो आई है उसमें क्या क्या एप्लीकेबल नहीं है, HRA, LTA डिडक्शंस, ETC वाले, ATD, ATU, जो PPF, PF वाले डिडक्शन इसमें एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि जो इसकी टैक्स लिमिट है वो 7 लाख तक है, इसीलिए इसमें नहीं है। और पुरानी ओल्ड रेज्यूम में ये सब होता है एप्लीकेबल, तो उसकी हम एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कंपैरिजन के लिए। बाकी हम नए टैक्स रेज्यूम से भरते हैं और कंपेयर करके देखेंगे आगे भी। ओके क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट से है तो ये क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारे तो यहाँ पे अभी कोई इनकम नहीं है, हम खाली भर रहे हैं अपने जो हमारा TDS कटा है हमारी FD और इन सब के ऊपर, उसके लिए हम भर रहे हैं। तो नील इनकम के लिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अदर्स पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्या मैसेज आया, इनकम टैक्स रिटर्न इज प्री फिल्ड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन प्री फिलिंग ऑन ई फिलिंग। जैसे आपने पहले कभी भरा है तो उसके हिसाब से इन्होंने डिटेल भर दी है, तो उसको क्रॉस चेक करके अगर कुछ चेंजेस है तो वो कर लेंगे। ओके करेंगे। क्या लिखा है, लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न, यानी कि जो पहले से प्री फिल्ड फॉर्म है उसको थोड़ा चेक करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस है तो देखते हैं। तो एक एक करके हम चेक करते हैं। तो पहला वाला था पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें हम यहाँ पर हमारा पैन नंबर आ रहा है, इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्या लिख रहा है, वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब ये सब इन्होंने प्री फिल भरी है, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर सब इसमें दिया हुआ है, एड्रेस दिया है, मोबाइल नंबर है। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मैं ये अपने मदर के लिए भर रहा हूँ तो उनका कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इसके लिए इसमें हम अदर्स पे क्लिक कर देंगे। अब ये क्या है, फाइलिंग सेक्शन। फाइलिंग सेक्शन में क्या है, 139(1) यानी कि रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अब ड्यू डेट क्या है, जैसे अभी ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई से हम पहले भर रहे हैं तो इसलिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम। तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम से भरना है तो आप इसको यस कर लेंगे, नहीं तो नो ही रहने देते हैं। अब न्यू और ओल्ड में जो डिफरेंस है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। मोटा मोटा डिफरेंस ये है कि न्यू टैक्स रेजिम में आपके 7 लाख के अबव टैक्सेबल होता है, और जो ओल्ड वाले टैक्स रेजिम है उसमें आप 5 लाख से अबव होता है। और लेकिन ओल्ड वाले में आप ETC और अपने PPF और इंश्योरेंस ये सब दिखा सकते हैं, लेकिन न्यू वाले में नहीं दिखा सकते हैं। तो हम ना न्यू वाले टैक्स रेजिम से ही भरेंगे। अब यहाँ बैंक डिटेल जरूर देख लेना चाहिए, आप अपनी बैंक डिटेल देख लें कि आपने कौन सी बैंक ऐड करी है, क्योंकि जो कोई भी रिफंड होगा वो इसी अकाउंट में आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ व्यू बैंक अकाउंट देखेंगे। अब क्या लिखा है, कन्फर्मेशन दे रहा है, यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू माई बैंक अकाउंट पेज। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या आपका बैंक अकाउंट नंबर दिखा रहा है, ब्रांच दिखा रहा है, और एलिजिबल फॉर रिफंड है या नहीं है वो सब दिखा रहा है। अब फिर बैक जाएंगे। जैसा कि हमने सारे ऑप्शन देख लिए हैं, अब इसके बाद हम कन्फर्म के बटन पे क्लिक करते हैं, ये क्लिक कर दिए। अब नेचुरल एम्प्लॉयमेंट छूट गया था, इसमें हम डाल देते हैं। अब क्योंकि ये मैं अपनी मदर के लिए भर रहा हूँ जिनकी कोई इनकम नहीं है, ओनली FD के जो इंटरेस्ट आते हैं उनके ऊपर जो टैक्स कटा है उसके लिए मैं भर रहा हूँ, तो अदर्स का क्लिक करेंगे और लास्ट में जाके यहाँ पर कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब इस पेज में क्या आया चेंज, यहाँ पे दिख रहा है कन्फर्म्ड आ गया, यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो कन्फर्म्ड हो गया है, आपका कंप्लीट हो गया है।
अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप ही इसको करेंगे, पूरा नीचे तक जाते हैं। तो अब नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, ग्रॉस टोटल इनकम। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आप क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्किप करेंगे और सीधे फॉर्म पे आते हैं। ये स्किप कर लेते हैं और ये सीधा फॉर्म आ गया है यहाँ पर। अब ये जो सारी डिटेल्स है ये हमारी फॉर्म 26A से ली हुई है, जो कि हमने खोली थी अभी। ये जैसे यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट क्रेडिट कितना हुआ है, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, कितना टीडीएस डिपॉजिट हुआ है, वो यहाँ पे है। उसी डिटेल को हम यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं इसमें। तो देख सकते हैं हमारी ग्रॉस सैलरी 00 दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा नील आईटीआर है, यानी कि हमारी कोई इनकम नहीं है, फिर भी हम अपना आईटीआर भर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बैंक एफडी है उससे हमारा इंटरेस्ट पे टैक्स कटा है। अब यहाँ इनकम फॉर अदर सोर्सेज में क्या दिखा रहा है, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसको हम यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं 26A से। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो भी ये इनकम दिखा रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स, तो ये सारा हमारा अभी फॉर्म 26A से मैच कर रहा है। तो इसको हम कंफर्म कर लेते हैं, हमें कोई चेंज करना नहीं है। अगर आपके में कोई चेंजेस हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारे दो क्लियर हो चुके हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ग्रॉस टोटल इनकम। अभी आते हैं टोटल डिडक्शंस के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या डिडक्शंस में अभी न्यू टैक्स रेजिम हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसमें खाली हम इसको क्लेम कर सकते हैं। तो हमारे पास तो ये है नहीं, इसलिए कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि हमने न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट किया है, इसलिए हमारे कोई भी ये बटन हेल्दी नहीं दिखा रहे हैं। 80D हो गया, 80C हो गए, कोई से भी नहीं दिखा रहे हैं। खाली इसमें न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से ओनली 80CCD2 हेल्दी दिखा रहा है, बाकी सब कुछ भी हेल्दी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये ओल्ड टैक्स रेजिम में आते हैं। तो डिडक्शन तो हमारा है नहीं कुछ, तो इसको भी क्लिक करते हैं कन्फर्म। तो हमारे अभी कितने फॉर्म फिल हो गए, 3 फिल हो चुके हैं। अब आते हैं चौथे में, टोटल टैक्स पेड पे ये क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वेरीफाई योर टैक्सेस पेड डिटेल्स। अब ये किससे वेरीफाई करना है, फॉर्म 26A से, जो कि हमने यहाँ ओपन कर रखा है। अब इसमें जितना टीडीएस डिपॉजिट हुआ है वही का वही यहाँ पे दिखाता है। तो ये सेम दिखा रहा है जैसे हमने पहले ही चेक कर लिया है। जितना ही टीडीएस लास्ट वाले कॉलम में है ऐड करके, और जो यहाँ पे जो टीडीएस जमा हुआ है वो सेम ही है। तो इसको हम कंफर्म करते हैं। अब कितने फॉर्म हमारे भर चुके हैं, 1 2 3 4, टैक्स पेड वाला भी हो गया। अब अब हमारा नेक्स्ट फॉर्म आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी का। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमारे इस आईटीआर में कोई इनकम थी नहीं, ओनली इंटरेस्ट फ्रॉम एफडीज था। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, और जो टैक्स हमारा डिपॉजिट हुआ है वो दिखा रहा है। शो कैलकुलेशन भी हम देख सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन हमें देखनी हो तो ये देखिए कैलकुलेशन दिखा रहा है। जिस स्लैब में जैसे जैसे कटता है, तो हमारा तो 00 है। ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लास्ट हम कंफर्म कर देंगे। अभी क्या है, टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गया है हमारा पूरा। अभी हमारे सारे फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो हमारा फॉर्म है, लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म, जो ग्रीन कलर से आ रहा है, टोटल डिडक्शन कंफर्म, टैक्स पेड कंफर्म, टोटल टैक्स लायबिलिटी कंफर्म। अभी हो गया। अब हम इसमें प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते हैं। अब हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 17,400। ये इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टैक्स डिडक्ट हो चुका था फॉर्म 26A के अनुसार, और हमारी कोई इनकम है नहीं, तो इसलिए हमारा एलिजिबल फॉर ए रिफंड दिखा रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए अब आगे हम क्या करेंगे, ये सब देख लेते हैं। रिफंड अमाउंट दिखा रहा है टोटल। अब प्रीव्यू रिटर्न, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब इसमें क्या दिखा रहा है, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है मेरा, सन एंड डॉटर और फादर नेम दिखा रहा है, सेल्फ भर रहे हैं, और हमारा पैन नंबर दिखा रहा है, और डेट दिखा रहा है, और हमारा ये प्लेस दिखा रहा है जो इसका आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पे नीचे बटन है प्रोसीड टू प्रीव्यू, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये मेरा पूरा फॉर्म दिखा रहा है जैसे मैंने अभी भरा, आईटी फॉर्म ITR1 सहज, और ये असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए पूरी डिटेल दिखा रहा है स्टार्टिंग से जो हमने भरी है। इसको हम डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सेव भी रहता है। ये पूरा स्क्रॉल करेंगे और नीचे में आते ही ये आ रहा प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब हम वैलिडेशन के लिए प्रोसीड करते हैं। जब तक हम वैलिडेट नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होता है, तो वैलिडेशन के लिए प्रोसीड करते हैं। अभी आ गया वैलिडेशन सक्सेसफुल। अभी हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे इसका।
इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर हमें कुछ चेंजेस करने हो तो पीछे जाकर के हम चेंज भी कर सकते हैं। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, सेलेक्ट ए वेरिफिकेशन मेथड बिलो टू फिनिश फिलिंग, प्लीज नोट दैट इट इज मैंडेटरी टू वेरीफाई द रिटर्न। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के इन्होंने 3 तरीके दिए हैं। पहला तरीका क्या है, इसमें आधार ओटीपी से कर सकते हैं, या प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, डीमैट से कर सकते हैं, या वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं, या वेरीफाई वाया ITR 5th। यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ एंड वेरीफाई द रिटर्न बाय सेंडिंग साइन ITR भी। तो हम पहले वाले ऑप्शन से करते हैं, जिसमें हमारे आधार ओटीपी, जो आधार में हमने मोबाइल नंबर दिया है उसमें एक ओटीपी आएगा, उससे हो जाएगा। तो पहले क्लिक करते हैं कंटिन्यू, इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, हमारा पैन नंबर दिखा रहा है, ITR 1 जो हमने भरा है असेसमेंट ईयर 24 के लिए हम कर रहे हैं। हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, इसमें 2 ऑप्शन दिखा रहा है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP, हम OTP के थ्रू करेंगे। ये क्लिक कर दिए और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। अब OTP जाएगा, ये क्या लिख रहा है, वन टाइम पासवर्ड OTP विल बी सेंट वाया टेक्स्ट मैसेज। जो हमारा आधार में मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP जाएगा, वो हम डालेंगे। और ये यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करते ही ये बटन हेल्दी हो गया, इस पर क्लिक करते हैं जनरेट आधार OTP। अब हमारा आधार OTP है उसको हम डाल देंगे। जैसे हमने अपना OTP डाला तो ये दिखाई पड़ेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। तो सबमिट करने के बाद में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें रिवाइज रिटर्न भरना पड़ेगा। अगर हमें कुछ चेंज करना है उसका भी ऑप्शन है। फिलहाल तो हम सबमिट करते हैं, ये क्लिक करेंगे सबमिट के बटन पे। अब क्या आ रहा है मैसेज, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, वी विल नोटिफाई यू ऑन, ये जो हमने नंबर दिया था हमारा मेल ID उसके ऊपर हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब हम गो टू डैशबोर्ड जाएंगे, देखेंगे हमने भरा है कि नहीं भरा है, वहाँ भी मैसेज आता है इसका। यहाँ पे आएंगे व्यू ITR स्टेटस पे, ये देखिए फाइल सक्सेसफुली, योर रिटर्न हैज़ बीन फाइल सक्सेसफुली, प्लीज़ वेट फॉर प्रोसेसिंग, और हमारा रिफंड अमाउंट दिखा रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हम ना ITR 1 भर सकते हैं, अगर हमारी कोई भी इनकम नहीं है तो भी। अपने फॉर्म 26A को पहले डाउनलोड करेंगे, कहाँ से, फाइल यहाँ से करके, ये फॉर्म 26A डाउनलोड करके यहाँ से कर सकते हैं। और सेम चीज़ हमारे व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी है, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से फॉर्म 26A के थ्रू आपको ITR 1 भरना सिखाया है। थैंक यू।